Online students, check your audio and video. ठीक ना? We'll start the topic. There are two topics left. One is हो गया बच्चे, इधर देखो. There are two topics left only. One is public deposits और एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा आधा पेज का भी टॉपिक नहीं है, दैट इज ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है, देखना नाम से पता चल रहा है पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब है कि हम पब्लिक से कुछ पैसा लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिपॉजिट और बदले में हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है पेमेंट करेंगे. जैसे बैंक में करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, FD. तो बैंक क्या करता है, हमसे कुछ पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और बैंक उस पैसे को के बदले हमको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है. राइट. तो जैसे होता है फिक्स्ड डिपॉजिट एक बैंक में, वैसे ही कोई कंपनी चाहे तो पब्लिक से पैसा ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. राइट. तो जैसे सोचो रिलायंस को पैसा चाहिए, तो रिलायंस जो है पब्लिक को इनवाइट किया कि जो भी हमारे कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवाना चाहता है अपना, वो पैसा डिपॉजिट करवा सकता है. हम उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तुमको और लेट्स से 5 इयर्स बाद वो पैसा तुमको रिटर्न दिया जाएगा. राइट. तो इट इज जस्ट लाइक अ डिवेंचर इटसेल्फ. डिवेंचर जैसा ही तो हुआ ये, है ना. लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, हम एक पीस ऑफ पेपर इशू करते हैं और उसके बदले हम पैसे लेते हैं. जनरली 100 रुपए या 1000 रुपए उसका फेस वैल्यू होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर फेस वैल्यू का या पर्टिकुलर प्राइस का डिवेंचर नहीं है. ये कोई भी एक अमाउंट हम लोगों से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और उसके बदले हम उनको जो है इंटरेस्ट पे करेंगे. जनरली मीडियम टर्म के लिए होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम, जनरली मीडियम टर्म के लिए यूज होता है. ठीक है, देखना अगेन ये अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन डिवेंचर्स तो सिक्योर्ड होता है. थोड़ा एसेट्स मॉर्गेज करना पड़ता है डिवेंचर इशू करने के लिए. लेकिन यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर हमको कोई एसेट्स गिरवी नहीं देना पड़ेगा. मतलब ये अनसिक्योर्ड सोर्सेस ऑफ रेजिंग मनी है. राइट. देखना पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से पैसा लिए हैं. अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में हम ऐड डालते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स अगर हमको लेना है लोगों से. तो एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी, कैन फिल अप द फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी. जिसको भी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवाना है वो फॉर्म भरेगा और पैसा डिपॉजिट करवा सकता है. राइट. क्या फायदा होगा उसको, उस पैसे के ऊपर जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा. क्लियर है. देना फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. तो ये काफी अलग है एज कंपेयर टू डिवेंचर, क्योंकि पहला पॉइंट ही अलग है. डिवेंचर सिक्योर्ड होता है, डिवेंचर्स के बदले कुछ एसेट गिरवी देना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है. लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है. राइट. तो पहला है कंपनीज मॉर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स रेस्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक से जो हम पैसा ले रहे हैं उसके बदले हम कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं कर रहे, कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख रहे. राइट. लेकिन अगर हम डिवेंचर से पैसा लाते हैं या फिर हम बैंक लोन से पैसा लाते हैं तो हमको एसेट्स जो है वो मॉर्गेज करना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट, फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो है जो पैसा चाहिए वो जनरली लोग लाते हैं फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स. राइट. लेकिन जैसे डिवेंचर से जो पैसा आता है या बैंक लोन से जो पैसा आता है जनरली यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए, फिक्स्ड कैपिटल के लिए. दो टाइप का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल.
फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब में पैसा लगाना इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे चीजों में पैसा लगाना, जैसे गुड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उधारी देने के लिए पैसा चाहिए, सैलरी, रेंट, ये सब देने के लिए पैसा चाहिए, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। जैसे ये ट्यूशन को शुरू करने के लिए मुझे ये प्रोजेक्टर लगाना पड़ा, माइक लगाना पड़ा, कैमरा लगाना पड़ा, कंप्यूटर लगाना पड़ा, फर्नीचर लाना पड़ा, ये सब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, एक बार लगाए सालों साल चलेगा, ठीक है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे पेपर लाना पड़ता है नोट्स प्रिंट करने के लिए, या टेस्ट करवाना पड़ता है उसमें जो पेपर लगता है, या सैलरी देना पड़ता है यहाँ का, सपोज रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये सब क्या है, ये सब वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे चीजों के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा कहाँ यूज होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा जनरली कंपनी कहाँ से लाता है, फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो जनरली कहाँ से पैसा लाते हैं, फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स या फिर बाय टेकिंग अ बैंक लोन, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डिवेंचर आज इशू किए, 10 साल बाद पैसा वापस करना है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट 2 साल बाद पैसा वापस करना है। तो जिसका पैसा 2 साल बाद वापस करना है उसका पैसा मैं फिक्स्ड एसेट में नहीं लगा सकता, उसका पैसा मैं डे टू डे एसेट्स में लगाऊंगा, राइट। लेकिन जिसका पैसा 10 साल बाद वापस करना है वो मैं फिक्स्ड कैपिटल में लगा सकता हूँ, राइट। देना फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल, देना द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट जनरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, though they are a primary source of short term finance, but by renewing this can be used for medium term also। जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन उसको थोड़ा दिन एक्स्ट्रा रिन्यू कर करके हम मैक्सिमम मीडियम टर्म तक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिन्यू का मतलब क्या होता है देखना, जैसे कृष्णा सोच लो मुझे 10,000 रुपये दिया डिपॉजिट में 8 महीना के लिए, ठीक है। अब 8 महीना बाद मैं ये पैसा रिटर्न करूंगा कृष्णा को, कृष्णा बोला सर मुझे तो पैसा की जरूरत नहीं है, आप 8 महीना और रख लो, तो मैं 8 महीना और रख लिया, तो 16 महीना हो गया ना। तो रिन्यू करके मैं 1-2 टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा भी जनरली उसको रख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली वरना शॉर्ट टर्म में रिटर्न करना रहता है, 1 साल के अंदर रिटर्न करना होगा, राइट। तो जैसे एक सिंपल है ना, अब जैसे 10 लोग हैं सोच लो, सब मुझे 10-10 हजार रुपये दिए हैं 8-8 महीना के लिए, 8 महीना बाद मैं सबका पैसा रिटर्न करूंगा। अब इसमें से 1-2 लोग होंगे बोलेंगे हाँ सर दे दो पैसा हमको काम है, लेकिन 7-8 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर अभी तो पैसा का हमको नीड नहीं है, एक काम करो इसको आप फिर से रख लो और 8 महीना के लिए, इसको बोलते हैं रिन्यू करना, मतलब वापस से रखवाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइटेड बाय द कंपनी फॉर 6 मंथ्स, जनरली कम पीरियड के लिए होता है, और अप टू मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है, 3 इयर्स के लिए, उसके बाद तो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट सिंपल प्रोसीजर टू रेज, पैसा रेज करना बहुत ही सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लाइक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या बैंक लोन लेने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि डिवेंचर और बैंक लोन तो फिर सिक्योर्ड भी है और ये तो अनसिक्योर्ड भी है, राइट। पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेज, अ कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट, क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन डिपॉजिट मनी बाय फिलिंग अ प्रेस्क्राइब फॉर्म, जिसको पैसा डिपॉजिट करना है हमारे पास फॉर्म भरेगा। द कंपनी इशू अ डिपॉजिट रिसीट इन रिटर्न एंड ऑन द रिवर्स ऑफ द रिसीट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट्स आर प्रिंटेड, हमको एक डिपॉजिट का पेपर मिलेगा जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होगा, क्लियर है। तो कोई भी चाहे तो आराम से पैसा लगा सकता है पब्लिक डिपॉजिट्स में, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालता है कि मनी का जरूरत है, जो इंटरेस्टेड है उस कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए वो फॉर्म भर के पैसा डिपॉजिट कर सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट रीपेमेंट, ऑब्वियसली रीपेमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ होगा, है ना, हम पैसा दिए हैं लोन के हिसाब से, पब्लिक लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट के साथ मनी जो है रिटर्न मिलेगा, राइट। A company which has a public deposit required to set aside 10% of the deposits maturing
by the end of the year. The amount so set aside can be used for repaying public deposits. Generally 10% पैसा जो है अलग करना पड़ता है और उस पैसे को हम क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स का रिपेमेंट के लिए यूज करते हैं. क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसका मेरिट्स. बहुत सारा मेरिट्स और का पॉइंट सेम है जो ऊपर अभी हम पढ़े. जैसे पहला पॉइंट ही सेम है, सिंपल प्रोसीजर. ये तो अभी पढ़े यहाँ पे हम लोग, सिंपल प्रोसीजर. वही सेम मेरिट भी है, सिंपल प्रोसीजर इज अ मेरिट, राइट. तो वही बात लिखा हुआ है, सिंपल प्रोसीजर. नॉट रिक्वायर्ड टू रीड क्योंकि फीचर्स में अभी पढ़े. ठीक है. नेक्स्ट इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, लेस कॉस्टली. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. इसमें हमको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है. जैसे शेयर्स में हमको बहुत सारा अंडरराइटिंग कराना पड़ता है, शेयर मार्केट में लिस्टिंग करना पड़ता है, ब्रोकर का कमीशन देना पड़ता है. ये सब कुछ भी नहीं लगेगा इन पब्लिक डिपॉजिट्स. तो पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाना काफ़ी चीप सोर्स ऑफ मनी है, राइट. देखना, obtaining public deposits involves very less cost. कंपनी डोंट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस. शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस चाहिए, अंडरराइटिंग कराना पड़ता है शेयर्स को, डिवेंचर्स को, कमीशन लगता है. देयर आर वेरी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. बहुत कम खर्चा लगता है इन पब्लिक डिपॉजिट्स. द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट लेस, और इंटरेस्ट भी ऊपर से कम है देन डिवेंचर्स एंड लोन. ठीक है. तो डिवेंचर और लोन से इंटरेस्ट भी कम देना है और मनी रेस करने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है. इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा चीप है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाना. क्लियर है. नेक्स्ट, नो सिक्योरिटी. ये तो हम पढ़े ऊपर, अनसिक्योर्ड है ना. नो सिक्योरिटी मतलब कुछ भी गिरवी देने का जरूरत नहीं है. पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड, सो द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर फ्री. कंपनी का एसेट्स फ्री है, हमको मॉर्गेज देने का जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. अगर हम पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं लोगों से बहुत सारा पैसा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो उसके ऊपर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे. और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और अगर कंपनी में एक्सपेंस बढ़ेगा तो उससे प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, राइट. तो पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं उसके वजह से टैक्स कम होता है क्योंकि उससे प्रॉफिट कम होता है. क्लियर. इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. कंपनी का इनकम कम होता है इंटरेस्ट देने के वजह से, हेंस इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द टैक्स लाइबिलिटी. जिसके वजह से क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. कभी भी हम पैसा रिटर्न कर सकते हैं, हमारा चॉइस है, हम जब चाहें पैसा इसको वापस कर सकते हैं. तो बहुत फ्लेक्सिबल है. पैसा चाहिए तो हम ला सकते हैं, और अगर मनी नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उस मनी को रिटर्न कर सकते हैं, राइट. पब्लिक डिपॉजिट कैन बी रीपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. जब पैसा का जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा वापस कर सकते हैं. आज सोचो 6 महीना के लिए किसी से मैं मनी लिया था, लेकिन मुझे 3 महीना बाद लग रहा है कि अब और मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, तो मैं ये मनी रिटर्न कर सकता हूँ, राइट. वरना नॉर्मली क्या होता, 3 महीना फालतू मुझे रखना पड़ता पैसा. अगर रिटर्न नहीं कर पाता तो 3 महीना रखना पड़ता, उसके ऊपर फालतू में इंटरेस्ट देना पड़ता, राइट. लेकिन पब्लिक डिपॉजिट फ्लेक्सिबल है, मतलब हम जब मर्जी, अगर जरूरत नहीं है तो हम उसको वापस कर सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट बचेगा हमारा, राइट. Therefore, public deposit introduces flexibility in the financial structure of the company. Clear? Next, no dilution. ये लोग मालिक थोड़ी है कोई, है ना. They are not the owner. They don't have the voting rights.
तो पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाने से कंपनी के वोटिंग पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के ओनरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ओनर है ही नहीं। देयर इज नो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब याद है, लास्ट क्लास में बताया था, पावर कम होना, है ना। नो वोट, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। पब्लिक डिपॉजिट्स हैव नो वोटिंग राइट्स, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस the decision of the company. There is no dilution of shareholders control. हमारा शेयर का जो कंट्रोल है वो कम नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के पास, पब्लिक डिपॉजिट वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ये सेम पॉइंट डिबेंचर में भी था, डिबेंचर वालों के पास भी वोटिंग राइट्स नहीं था। ये सेम पॉइंट बैंक लोन में भी था, बैंक लोन वालों के पास भी वोटिंग राइट्स नहीं था, क्योंकि बोरोड फंड में ही वोटिंग राइट्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स तो सिर्फ होता है इन द इक्विटी शेयर्स, और किसी के पास वोटिंग राइट्स होता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ये सब गया इसका एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है क्या क्या डिमेरिट्स है या क्या क्या डिसएडवांटेजेस है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाने में, ठीक है। सबसे पहला, लिमिटेड, बहुत ज्यादा पैसा हम ला नहीं सकते। पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ 25% पैसा हम ला सकते हैं। सोच लो हमारा कैपिटल अगर 1 लाख का है तो हम मैक्सिमम पब्लिक डिपॉजिट से 25,000 ही ला सकते हैं। मतलब हमारा कैपिटल का और रिजर्व का मैक्सिमम 25% ही हम ला सकते हैं फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लीगल रिस्ट्रिक्शन। पब्लिक डिपॉजिट कैनॉट एक्सीड 25% ऑफ द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। समझ में आ रहा है? तो कंपनी का कैपिटल और रिजर्व का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो सपोज कैपिटल जैसे मैं बोला 1 लाख है, तो मैक्सिमम हम पब्लिक से कितना रुपए ला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स? 25,000। क्लियर है? नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। पब्लिक डिपॉजिट इज एन अनसर्टन एंड अनरिलायबल। अनसर्टन मतलब जिसके ऊपर, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसका कोई ठीक नहीं है। और रिलायबल मतलब जिस पे भरोसा कर सकते हैं। अनरिलायबल मतलब जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोल रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट बहुत ज्यादा अनसर्टन है और इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, अगर कंट्री में अच्छा नहीं चल रहा, कंट्री का परफॉर्मेंस, कंट्री में जीडीपी कम है, नेशनल इनकम कम है, तो उस समय क्या होगा? डिपॉजिटर्स मे नॉट रिस्पॉन्ड, कोई पैसा लगाएगा ही नहीं। तो जब पैसे का ज्यादा जरूरत होगा तब ऐसा हो सकता है कि कोई मनी इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। तो इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी खराब सिचुएशन आता है और हमको ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ेगा, वही टाइम ऐसा होगा जब लोग पैसा नहीं लगाएंगे। तो ऐसे जगह पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सुइटेबल फॉर शॉर्ट टर्म। जनरली शॉर्ट टर्म के लिए सुइटेबल है, ज्यादा लॉन्ग टर्म में ज्यादा लोग पब्लिक डिपॉजिट में पैसा नहीं रखते हैं, बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते हैं। तो इसीलिए सुइटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लाएं तो सुइटेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हमको डिवेंचर या बैंक लोन से ही पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। देखना, अ कंपनी कैन नॉट डिपेंड अपॉन पब्लिक डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म। हम पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर लॉन्ग टर्म पे ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं ला सकते। फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट एज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज बिटवीन 6 months to 3 years। तो लॉन्ग टर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 3 years है। लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा, 5 से कम तो मीडियम टर्म होता है। लॉन्ग टर्म तो बोलते हैं 5 से ऊपर को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट तो मैक्सिमम 3 years, उसके बाद तो रख ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मीडियम टर्म में आ सकता है, लॉन्ग टर्म में तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। पहले पढ़े हम लोग चैप्टर 1 में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। पब्लिक डिपॉजिट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है।
वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कैपिटल डिपॉजिट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। ज़्यादा अगर पब्लिक डिपॉजिट होने लगा तो शेयर्स का, डिवेंचर्स का डिमांड कम हो जाएगा। लोग शेयर्स में पैसा नहीं लगा के कहाँ लगा रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स में पैसा लगा रहे हैं। तो इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा। क्लियर है? अब जैसे अगर सोच लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मैं वो 1 लाख रुपए का अगर पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदता हूं तो मैं 1 लाख का फिर शेयर नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट नहीं खरीदता सपोज, तो हो सकता है वो 1 लाख का मैं शेयर्स खरीदता। राइट? तो अगर लोग पब्लिक डिपॉजिट्स में मनी लगाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। राइट? नेक्स्ट, नॉट सुइटेबल फॉर न्यू कंसर्न। नया कंपनी पे कोई भरोसा करता ही नहीं, अनसिक्योर्ड है ना, कुछ एसेट गिरवी नहीं है, तो नए कंपनी पे कौन भरोसा करेगा, बिना एसेट गिरवी के कौन पैसा देगा। राइट? तो पुराने कंपनी के लिए तो फिर भी सुइटेबल है, चलो जिनका गुडविल है वो लोग पैसा मांगेंगे तो मिल जाएगा बिना सिक्योरिटी के भी। लेकिन जो नया कंपनी है उनको मनी नहीं मिलेगा फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है। राइट? अब जैसे तुम्हारा कोई जान पहचान का तुमसे पैसा मांगे तो दे दोगे, लेकिन कोई अनजान आदमी पैसा मांगेगा तो हम थोड़ी देंगे। वैसे ही बात है, अगर एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो उसको मिल जाएगा पैसा फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, लेकिन अगर नया कंपनी है तो उसको नहीं मिलेगा। राइट? न्यू कंपनी डू नॉट हैव एनफ गुडविल। नया कंपनी का उतना गुडविल होता नहीं है इन द मार्केट। गुडविल मतलब रेपुटेशन। राइट? नो, द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय न्यू कंपनी डू नॉट अट्रैक्ट मेनी पीपल। अगर नया कंपनी एडवर्टाइजमेंट देगा तो ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। राइट? तो दिस इज नॉट सुइटेबल फॉर अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के लिए सुइटेबल नहीं है। ठीक है? आज अगर रिलायंस पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करके पैसा लाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं एक नया कंपनी बनाऊं और मैं पब्लिक को बोलूं कि लाओ पैसा दो मुझे, कुछ सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई एसेट भी नहीं दूंगा मैं बदले में गिरवी, तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि हम पे भरोसा नहीं है। जिन पे भरोसा है, पुराना कंपनी है, गुडविल है मार्केट में, तो उन पे लोग भरोसा करेंगे फिर भी। राइट? नेक्स्ट, सुइटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ओनली। कंजर्वेटिव मतलब जो थोड़े डरपोक है, ठीक है, जो उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वैसे लोगों के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। जो बोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं खरीदते। हु वांट कैपिटल गेन, जो चाहते हैं कि उनका वैल्यू बढ़े, 1000 में खरीदे शेयर 1500 में बेचेंगे, तो उनका उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, कोई सामान जितना में खरीदे उससे ऊपर में बेचे। पब्लिक डिपॉजिट का रेट उतना बढ़ता नहीं है ज़्यादा, तो इसी वजह से जो लोग थोड़ा ज़्यादा बोल्ड या रिस्क लेना चाहते हैं, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन द पब्लिक डिपॉजिट्स। राइट? ओनली कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स प्रिफर पब्लिक डिपॉजिट। जो थोड़े कॉशियस हैं, जो थोड़े डरपोक हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट है जिनका, वो लोग सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदेंगे। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट बचा है इसमें, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, देखना लास्ट पॉइंट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नाम से पता चल रहा है, इंटर मतलब आपस में, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। तो कंपनी आपस में जब एक दूसरे को पैसा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है? जैसे सोच लो, एक तरफ है सोच लो रिलायंस और दूसरे तरफ है सोच लो टाटा। अभी रिलायंस को पैसा चाहिए और टाटा के पास सरप्लस है थोड़ा दिन के लिए, तो टाटा पैसा दे रहा है किसको, रिलायंस को, बदले में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है? अब अगर रिलायंस के पास बीच में कभी थोड़ा दिन ज्यादा है, पैसा सरप्लस है थोड़ा दिन के, 2 महीना के लिए एक्स्ट्रा है मेरे पास पैसे, 2 महीना बाद काम है मुझे, 2 महीना तक काम नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टाटा को दे दिया, टाटा को जरूरत था, तो उसके बदले मुझे टाटा क्या करेगा, थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट, मतलब
दो कॉर्पोरेट के बीच में, दो कंपनी के बीच में जब आपस में डिपॉजिट्स लेना देना कर रहे हैं, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। क्लियर है? इसलिए पब्लिक डिपॉजिट ऊपर नहीं पढ़े थे हम, क्योंकि सेम सेम है, पब्लिक डिपॉजिट है पब्लिक से लेना, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है कोई दूसरी कंपनी से लेना। ठीक है, देखना देखना, इट इज द डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी। एक कंपनी पैसा डिपॉजिट कर रहा है किसके पास? दूसरे कंपनी के पास। द ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज, किसके ऊपर कौन करता है ये? सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं करता। याद होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी नहीं करता आईसीडी, कौन करता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। ठीक है, देना कब होता है ये? पहला, व्हेन अ कंपनी एक्वायर्ड सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी। सोच लो, रिलायंस किसका शेयर्स खरीदा? टाटा का शेयर्स खरीदा। तो एक प्रकार से क्या हुआ? टाटा को पैसा दिया, रिलायंस किसको पैसा दिया? टाटा को पैसा दिया। ठीक है, दूसरा, व्हेन अ कंपनी गिव्स लोन टू अनदर कंपनी, जब रिलायंस जो है लोन दिया है किसको? टू लेट्स से टाटा, तो दिस इज कॉल्ड एज आईसीडी। ठीक है, या फिर व्हेन अ कंपनी गिव्स अ गारंटी टू पे पर्सन और इंस्टीट्यूट हु प्रोवाइड लोन टू अनदर कंपनी। सोच लो, टाटा कंपनी जो एसबीआई से लोन लिया है, टाटा कंपनी किससे लोन लिया? एसबीआई से लोन लिया है, और रिलायंस उसमें गारंटी दिया है कि अगर टाटा नहीं चुका सका तो हम पैसा चुकाएंगे। तो इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी आईसीडी बोलते हैं। ठीक है, तो आईसीडी का मतलब तीन तरीके से आईसीडी हो सकता है। पहला, रिलायंस जो है टाटा का शेयर्स खरीद लिया, मतलब इनडायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर दिया टाटा में। ठीक है, दूसरा, रिलायंस लोन दिया टाटा को, तो ये एक तरीके से इन्वेस्ट, अपना पैसा दूसरे कंपनी में लगाया। तीसरा, टाटा कंपनी लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और रिलायंस गारंटी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि अगर टाटा नहीं चुका सका अपना लोन तो जो नहीं चुका पाएगा जितना पैसा वो हम दे देंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईसीडी। ठीक है, तो कोई भी प्रकार से मॉनेटरी हेल्प करना दूसरी कंपनी को, चाहे उसका शेयर्स खरीद लो, उसको लोन दे दो, या उसको बैंक लोन लेने में मदद कर दो, तीनों ही आईसीडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, देना डिपॉजिट्स हम कितने कितने समय के लिए कर सकते हैं? पहला 3 months डिपॉजिट, 6 months डिपॉजिट, और नेक्स्ट है कॉल डिपॉजिट। पहला 3 months डिपॉजिट, नाम से पता चल रहा है दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 months इज 12%। जनरली 12% का इंटरेस्ट होता है, 12% साल का, तो 3 महीना का 3% होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट 6 months डिपॉजिट, दिस आर मेड विद फर्स्ट क्लास बोरोवर। अच्छी कंपनी में हम 6 months के लिए भी लगा सकते हैं। एनुअल इंटरेस्ट जो है जनरली कितना होता है? थोड़ा ज्यादा, 15%। 15% अगेन साल का है, तो 6 महीना का कितना होगा? 7.5% होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब सामने वाला मांगेगा, एक दिन पहले मांगेगा और नेक्स्ट डे हम पैसा रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिक्स है 3 महीना बाद रिटर्न होगा, यहाँ फिक्स है 6 महीना बाद रिटर्न होगा, यहाँ से टाइम फिक्स नहीं है, जब मांगा जाएगा, जब कॉल किया जाएगा उस समय देना रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉल डिपॉजिट्स। दिस कैन बी विड्रॉन बाय लेंडर बाय गिविंग 1 day नोटिस। इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास होगा। क्लियर है? तो 3 टाइप का हुआ, एक 3 months डिपॉजिट, 6 months डिपॉजिट, कॉल डिपॉजिट। 3 months 6 months नाम से पता चल रहा है। कॉल डिपॉजिट का मतलब है कि ऐसे कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं है, लेकिन जब मनी रिटर्न मांगा जाएगा उसी समय हमको रिटर्न एक दिन बाद देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ आईसीडी। आईसीडी का क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है? पहला, सीक्रेसी। द ब्रोकर इन द मार्केट नेवर रिवील्स देयर लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। तो किसी को पता नहीं चलेगा
कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा लिया है, क्योंकि कोई बाहर वालों से पैसा नहीं ले रहा, कोई दूसरे कंपनी से पैसा ले रहा है, तो पता ही नहीं चलता है कि हम मनी लिए हैं बोल के, ठीक है। सेकेंड, दिस डिपॉजिट सुइटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी सॉल्व द शॉर्ट टर्म। अगेन किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। मैक्सिमम 6 मंथ्स है यहाँ तो, है ना, मैक्सिमम कितना है 6 मंथ्स है, तो शॉर्ट टर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स। कोई भी जैसे बैंक लोन लेने में जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है, इससे यहाँ से पैसा लाने में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस या कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीज्योर फॉलो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, इसका मेरिट्स हुआ। लास्ट है डिमेरिट्स। पहला डिमेरिट है नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है तो इट इज नॉट सुइटेबल इफ द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो आईसीडी काम नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड, हाई रिस्क, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, देयर इज नो सिक्योरिटी। एंड थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है नॉर्मली बैंक लोन से, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। तो 6 का 6 यहाँ कंप्लीट हो गया। यू कैन सी द डायग्राम। 2 मिनट रुक जाओ, शांति रख लो, भागने के लिए बैग रेडी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोग पढ़े यहाँ पे 2 टाइप का फंड, एक हो गया ओनर्स फंड और दूसरा हो गया बोरोड फंड, ठीक है। ओनर्स फंड मतलब मनी टेकन फ्रॉम ओनर, 3 तो पढ़े थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट किए थे बोरोड फंड। बोरोड फंड 6 तो था, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, आज पढ़े पब्लिक डिपॉजिट्स, पहले पढ़े थे ट्रेड क्रेडिट और आज पढ़े आईसीडी, क्लियर है। तो 6 और 3 टोटल 9 टॉपिक है चैप्टर में, कंप्लीटेड है ये। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है 8, बहुत छोटा चैप्टर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।